नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। RO ARO 2021 प्रारंभिक परीक्षा के लिए हिंदी के फुल टेस्ट को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा 60 क्वेश्चंस इसमें है और आप लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा कि आपके 60 में से कितने सही हो रहे हैं। शुरुआत करते हैं विलोम शब्दों के साथ। परिश्रम का विलोम शब्द है। परिश्रम का विलोम विश्राम होता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अनुरक्त शब्द का विलोम है। दूसरा प्रश्न है अनुरक्त शब्द का विलोम है। देखिए अनुरक्त का विरक्त होता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगर यहाँ पर प्रश्न में लिखा होता अनुरक्ति तो उसका विलोम विरक्ति होता। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अनुरक्त का विरक्त और अनुरक्ति का विरक्ति होता है। ओके। तीसरा प्रश्न है अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जन, अर्जन का विलोम होता है व्ययन। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला है कथित शब्द का विलोम है। कथित का विलोम अकथित होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होता है। बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रच्छन्न का अर्थ होता है छिपा हुआ। ठीक है, तो प्रच्छन्न का विलोम प्रत्यक्ष होता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। प्रभावी का विलोम अप्रयुक्त नहीं होगा। ऑप्शन सी सही होगा, जबकि अप्रभावी, निष्प्रभावी या प्रभाव शून्य ये तीनों प्रभावी के विलोम हो सकते हैं। अगला है पाश्चात्य शब्द का विलोम है। पाश्चात्य का विलोम पौरतस्य होता है। ये ऑप्शन सी सही होगा। पौरषत्य ये पाश्चात्य शब्द का विलोम होता है। इसका एक विलोम होता है पूर्वीय भी। ओके। अगला है निम्न में से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है। अनुग्रह का विलोम आपको बताना है कि इसमें से अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है। ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला प्रश्न है अश्लील शब्द का विलोम बताइए। अश्लील का विलोम श्लील होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है आवेशित शब्द का विलोम क्या है। आवेशित का विलोम अनावेशित होता है। ठीक है, आवेशित का विलोम अनावेशित होता है। इसमें देखिए एक शब्द लिखा है अनावृष्टि। अनावृष्टि का विलोम क्या होता है। अतिवृष्टि। अनावृष्टि मतलब कम वर्षा होना और अतिवृष्टि मतलब अधिक वर्षा होना। और यहाँ पर एक शब्द और लिखा है अनावृत। अनावृत का विलोम आवृत होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ विशेषण और विशेष्य के प्रश्नों को देखते हैं। पहला है वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा विशेषण है। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। आपको बताना है कि इन चारों प्रकारों में से थोड़ा में कौन सा विशेषण है। देखिए थोड़ा लग ही रहा है ये परिमाणवाचक है, यानी परिमाण का मतलब होता है मात्रा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण थोड़ा में है। अगला है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। इसमें कौन सा विशेषण है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें भी परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला है कोई बच्चा नहीं खेलेगा। इसमें कोई क्या है। कोई यहाँ पर रेखांकित है, देख लीजिए आप लोग। कोई यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण है। ओके। अगला है कॉफी में कौन सा विशेषण है। काफी। काफी में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ के निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है उसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो काफी से यहाँ शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। प्राचीन ये गुणवाचक विशेषण में आता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है अभ्यास का विशेषण रूप क्या है। अभ्यास विशेष से है। अभ्यास का विशेषण अभ्यासी होता है। ऑप्शन बी इसमें सही है। भौम का विशेष से रूप है। भौम का विशेष रूप भूमि होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है यह दृश्य बहुत सुंदर है। इसमें बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है। बहुत सुंदर में प्राविशेषण होता है। ठीक है, देखिए जब कोई जो विशेषण के पहले लगकर उस विशेषण की विशेषता बतलाता है उसमें
प्रविशेषण होता है। ओके। गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा? गुरु का उत्तमावस्था गुरुत्तम होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, गुरुतम। ठीक है, गुरुतम। देखिए, उत्तमावस्था मूलावस्था और उत्तरावस्था होती है। तो मूलावस्था गुरु होगा, गुरु का उत्तमावस्था गुरुतम होगा और उत्तरावस्था गुरुतर होगा। महान का उत्तरावस्था क्या होता है? महान का उत्तरावस्था महत्तर होगा। ऑप्शन सी इसमें सही है। ओके, चलिए अब इन विकल्पों में से आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। देखिए 21 से 25 तक आपको ये जो शब्द दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा इसमें तत्सम है। इसमें 3 शब्द तद्भव दिए गए हैं और 1 तत्सम दिया गया है। आपको वही बताना है कौन से इसमें तत्सम शब्द है। पहला प्रश्न, दाद, जामाता, दाख और दिवाली, इसमें जामाता शब्द तत्सम है। दामाता शब्द तत्सम है, इसका तद्भव दामाद होता है और तीनों शब्द तद्भव दिए गए हैं। तीनों का तत्सम देख लीजिए। दाद का तत्सम दद्र होगा, दाख का तत्सम द्राक्षा होगा और दिवाली का तत्सम दीपावली होता है। ओके, चलिए 22वां प्रश्न देखिए, छतरी, क्षेत्र, खत्री और बहिन, इसमें से आपको तत्सम कौन सा दिख रहा है? इसमें ऑप्शन बी इसमें भी सही होगा, क्षेत्र। क्षेत्र खेत का तत्सम होता है, जबकि छतरी का तत्सम छत्रक होगा, खत्री का क्षत्रिय होगा और बहिन का तत्सम भगिनी होता है। 23वां प्रश्न देखिए, मोर, माथा, वायु और दूध, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें ऑप्शन सी वायु। वायु जो है ये तत्सम शब्द है। वायु वात का तत्सम है, वात का तत्सम है। ओके, जबकि मोर का तत्सम मयूर होगा, माथा का तत्सम मस्तक होगा और दूध का तत्सम दुग्ध होता है। 24वां प्रश्न देखिए, पुरातन, पूरा, पोती और पोथी, इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, दिख भी रहा है पुरातन। पुरातन पुराना का तत्सम रूप होता है, जबकि पूरा का तत्सम पूरक, पोती का तत्सम पौत्री और पोथी का तत्सम पुस्तिका होता है। 25वां प्रश्न, ऊपरी, परनाला, पपड़ी और पत्थर, इसमें से ऑप्शन ए ऊपरी। ऊपर ये पर का तत्सम रूप होता है, पर का तत्सम रूप ऊपरी होता है, जबकि परनाला का तत्सम प्रणाल, पपड़ी का परपटी और पत्थर का तत्सम प्रस्तर होता है। ओके, तो ये हुआ। अब इसके बाद आपको ये जो 5 प्रश्न दिए गए हैं 26 से लेकर 30 तक, इसमें आपको बताना है कि कौन सा तद्भव है। इसमें 3 शब्द तत्सम दिए गए हैं और 1 कोई तद्भव दिया गया है। आपको तद्भव शब्द इसमें छांट कर बताना है। ओके, आसरा का तत्सम आश्रय होता है, जबकि आशा, आशा क्या है? आशा तत्सम है आस का। उपालंभ तत्सम है उलाहना का और उलूक तत्सम है उल्लू का। 27वां प्रश्न है, आज, उच्च, उद्गत और मनुष्य, इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? आज। आज ये एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अद्य होता है, जबकि उच्च का तद्भव ऊंचा होगा, मनुष्य का तद्भव मानुष होगा और उद्गत का तद्भव उगना होता है। 28वां प्रश्न है, उघाड़ना, उज्जड़, उज्ज्वल और ईंधन, इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें से उघाड़ना। उघाड़ना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम उद्घाटन होता है, जबकि शेष तीनों शब्द जो हैं ये तत्सम है। ओके, अगला प्रश्न है 29वां, इक्षु, ईंट, ईयत और आदित्यवार, इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी ईंट। ईंट का जो तत्सम होता है वो होता है इष्टिका। ईंट का तत्सम इष्टिका होता है। बाकी शेष तीनों क्या है? शेष तीनों तत्सम है। इक्षु का तद्भव ईक होता है, ईयत का तद्भव इतना होता है और आदित्यवार का तद्भव इतवार होता है। 30वां प्रश्न है, आत्मा, आरसी, अद्य और अर्च, इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें से तद्भव है आरसी। आरसी ये आदर्शिका का तद्भव रूप होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? अग्रज। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, आसान सा है ये।
जीतने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द लिखिए, इसको जिगीसा कहते हैं। जीतने की इच्छा जिगीसा कहलाती है, जबकि अगर प्रश्न आए कि जीने की इच्छा तो ये जिजीविषा कहलाती है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, जीतने की इच्छा जिगीसा और जीने की इच्छा जिजीविषा। अगला है आजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही होगा, इसके लिए आजानुबाहु होता है। जो पूजा के योग्य हो, पूजनीय इसको कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा, पूजनीय। अगला है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। इसके लिए एक शब्द होगा आगमिष्यत पतिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आगमिष्यत पतिका। देखिए इसमें भी कई कन्फ्यूजन है आप लोगों को हो सकती है। जैसे अगर प्रश्न में ये आए कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, तब उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आगमिष्यत पतिका। और अगर ऐसा आए वाक्य कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, तो उसके लिए एक शब्द होगा आगत पतिका। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आने वाला हो तो आगमिष्यत पतिका और आ गया हो तो आगत पतिका। अगला है जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, इसको कहते हैं अजात शत्रु। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला कृतघ्न शब्द के लिए सही अर्थ क्या है? कृतघ्न के लिए सही शब्द होगा जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होगा? गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ होगा प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। ओके, अगला प्रश्न है रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? नेपथ्य। ऑप्शन सी सही होगा, नेपथ्य। अगला किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है? जिसे यह न सूझ पड़े आप लोगों को एकदम रटा होना चाहिए। अगला अब शुद्ध वाक्यों को देखते हैं। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? 4 वाक्य दिए गए हैं, आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ये वाक्य शुद्ध है, क्योंकि दुष्ट, अशिष्ट और शत्रु ये कानूनी प्रक्रिया के तहत सही नहीं है। ठीक है, अगला है श्याम जल से पौधे सींच रहा है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा श्याम पौधे सींच रहा है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। पहला है वह उद्दंडनीय है, ये तो बिल्कुल गलत है। वह दंड भोगने के योग्य है, ये भी बिल्कुल गलत वाक्य है, अशुद्ध है। वह दंड योग्य है, ये भी गलत है। लेकिन चौथा वह दंड के योग्य है, ये बिल्कुल सही है, तो यही ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। पहला वाक्य है उसमें बचपन है, दूसरा है उसमें बचपना है, तीसरा वह बचपन से नटखट है और चौथा है तुम बचपन से सीधे हो। इसमें उसमें बचपन है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें बचपना है ये बिल्कुल सही होना चाहिए। शेष तीनों इसमें सही हैं, जबकि ये अशुद्ध वाक्य है। अगला है निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें देखिए कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक कविता नहीं होता है कवि। ओके, कविता भेजी अगर होता तो ये शुद्ध होता। अगला है निम्न में से एक वाक्य अशुद्ध है। चारों में से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थिति थे। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन डी बिल्कुल गलत लिखा गया है, ऑप्शन डी इसमें अशुद्ध होगा, बाकी शेष तीनों क्या हैं वो शुद्ध वाक्य हैं। चलिए अगला प्रश्न है रेखांकित शब्दों को दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द छांटिए। यहाँ पर देखिए जो अंडरलाइन किए गए हैं शब्द वो गलत लिखे गए हैं, आपको ऑप्शन से देखकर बताना है कि उसका सही अर्थ या सही रूप क्या होगा। जैसे मंदाकिनी की जलधारा अजस्तर रूप से प्रभावित हो रही है, अजस्तर यहाँ पर गलत लिखा है, अजस्तर सही क्या होगा? अजस्त्र। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है सभी भारतीय गीता के महात्म्य से, महात्म्य बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, महात्म्य को शुद्ध रूप में लिखा जाता है महात्म्य।
ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ईर्ष्या शुद्ध कौन सा लिखा गया है इसमें? इसमें ऑप्शन ए ईर्ष्या ऐसे ही लिखा जाता है और ये तीनों गलत है। इसमें भी आपको बताना है पुरस्कार शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है सही से। पुरस्कार इसमें सही से जो लिखा गया है वो है ऑप्शन बी, पुरस्कार ऑप्शन बी वाला सही है, बाकी ये तीनों गलत हैं। आगे अब देखते हैं पर्यायवाची शब्दों को। देखिए अब ये जो सभी पर्यायवाची आपको दिए गए हैं इसमें आपको बताना है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है। जैसे हिरण्य का पर्यायवाची कंचन होता है, बिल्कुल सही है। हेम भी होता है और सोना भी होता है, जन्नत नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा कि हिरण्य का पर्यायवाची जन्नत नहीं है। और जन्नत किसका पर्यायवाची होता है? स्वर्ग का पर्यायवाची होता है। 52वां प्रश्न अमृत देखिए, अमृत का पर्यायवाची सोम बिल्कुल सही है, पीयूष भी होता है और सुधा भी होता है, गरल नहीं होता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। गरल, गरल अमृत का नहीं बल्कि विष। पुरंदर भी होता है, देवेश भी होता है। पंडित इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता है, पंडित तो विद्वान का पर्यायवाची है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगला है असुर, असुर का पर्यायवाची दैत्य होता है, बिल्कुल सही है। दानव भी होता है और निश्चर भी होता है। कौतुक असुर का पर्यायवाची नहीं होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। कौतुक किसका पर्यायवाची है? आश्चर्य का पर्यायवाची होता है। 55वां प्रश्न देखिए, तनया, तनया का पर्यायवाची आत्मजा होता है, बिल्कुल सही है। दुहिता भी होता है, तनुजा भी होता है, तनु नहीं होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। तनु, तनु किसका पर्यायवाची है? तनु शरीर का पर्यायवाची होता है। अगला है विटप, विटप का पर्यायवाची तरु होता है, बिल्कुल सही है। वृक्ष भी होता है और पादप भी होता है। लेकिन अटवी, अटवी विटप का पर्यायवाची नहीं है, अटवी का मतलब होता है जंगल, ये जंगल का पर्यायवाची है। विद्युत, विद्युत का पर्यायवाची बिजली, बिल्कुल सही है, सबको पता है। तड़ित बिल्कुल सही है। दामिनी भी बिजली का पर्यायवाची होता है, लेकिन विभावरी ये बिजली का पर्यायवाची नहीं होता है, बल्कि विभावरी रात यानी रात्रि का पर्यायवाची होता है। ओके, अगला केसरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। केसरी, केसरी का पर्यायवाची शार्दूल होता है, बिल्कुल। मृगेंद्र होता है और सिंह, ये सब शेर के पर्यायवाची हैं। शेर, सिंह, मृगेंद्र, केसरी, शार्दूल। जबकि कुबेर, कुबेर ये धनेश का पर्यायवाची होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है अचला, अचला का पर्यायवाची, अचला का पर्यायवाची धरित्री होता है, अवनी होता है और पृथ्वी होता है, स्त्री नहीं होता है, स्त्री तो महिला का पर्यायवाची होता है। अगला है विधाता, विधाता का पर्यायवाची विरंची होता है, चतुरानन होता है, विधि होता है, लेकिन विज्ञ नहीं होता है, ठीक है, विज्ञ नहीं होता है। विधाता, विरंची, चतुरानन, विधि ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सब ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। तो ये कुल मिला के 60 प्रश्न थे। आप लोगों का कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। और देखिए लगातार टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ अब मैं कुछ आपको 1-2 वीडियो में डेली कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द, महत्वपूर्ण और भी शब्द बताऊंगा। नमस्कार।